हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आपकी अपनी क्लास पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 1.1 को। तो चैप्टर फर्स्ट है अपना रियल नंबर, है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं रियल नंबर्स क्या होता है ना। रियल नंबर्स को बच्चों दो भागों में बांटा जाता है ना। दो तरह के होते हैं रियल नंबर्स। सबसे पहला वाला कौन सा होता है? रैशनल नंबर, है ना। दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो आप सभी 9th क्लास में रियल नंबर्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, सबसे पहले देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, है ना। तो देखो जो भी ऐसे कौन से नंबर होते हैं 2/3, 4/2, 1/2, ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सारे हमारे क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, डेसिमल में क्या होनी चाहिए? टर्मिनेट हो जाना चाहिए, यानी कि टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, ये दोनों भी होने चाहिए, तो वो क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर बन जाते हैं। अब देखो टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल्स जो आपके उसके बाद डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट यानी कि पूरे पूरे कट जाते हैं और रिमाइंडर क्या आता है? 0। जैसे देखो 2 को मैंने 5 से डिवाइड किया, है ना। देखो 2 5, तो पॉइंट लगा के मैंने 0 लगा दिया, 2 4 जा 20। देखो पूरा पूरा कट गया। डेसिमल इसका क्या आया? पॉइंट में आया, लेकिन वो कट गया पूरा पूरा, टर्मिनेट हो गया, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, है ना। और जो जो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग या रिपीटिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कि डेसिमल डिवाइड करने के बाद, दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो उनका डेसिमल आए वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट होता जाए। ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं? देखो जैसे मैं 20 को मान लो 3 से डिवाइड करता हूं, है ना। तो देखो 3 6 जा 18, 2 बच गया, पॉइंट लगा के 0, फिर 3 6 जा 18, 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, फिर 3 6 जा, तो ऐसे क्या होगा? 6 चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा ये, है ना। तो देखो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। देखो लगातार चलते जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स जो कटते तो नहीं है लेकिन वो उनके जो डेसिमल्स हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है ना। और ऐसे नंबर जो कटने के बाद डिवाइड करने के बाद भी वो कटते ही नहीं है, चलते ही जाते हैं, है ना, कभी नहीं कटते वो, तो वो नंबर्स, ऐसे नंबर्स बन जाते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो जैसे 2.2, 2.10, 100, 100, 14 टाइम 0, ऐसे देखो चलता जा रहा है ये, है ना। और देखो रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, ऐसे नंबर जो कभी जिनका डेसिमल चलता ही जाता है, ठीक है, सो ऑन होता जाता है, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर के अंदर भी और बहुत सारे नंबर्स होते हैं। कौन कौन से नंबर्स होते हैं? सबसे पहला नंबर आता है हमारा, देखो इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। क्या होता है इंटीजर? देखो इंटीजर मैंने बताया था आपको, 9th में भी समझाया था, दोबारा देखो बताता हूँ, 9th में भी आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो 0 से जो छोटी वाली संख्या होती है, माइनस की, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, है ना। ये देखो प्लस में जो संख्या होती है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, तो ये हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स। क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। ठीक है ना। और ये सारे अब इसमें जो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको वो सारे रियल नंबर्स होंगे। अब देखो
जो ये नेगेटिव वाला होता है इसको बोलते थे हम नेगेटिव इंटीजर, है ना, और ये जो पॉजिटिव वाला है इसको बोलते थे पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो जो जीरो, जो माइनस से जो अलग जितनी भी संख्या पॉजिटिव वाली है, ये देखो जीरो को लगाकर ये नंबर्स हमारे सारे बन जाते हैं होल नंबर। क्या बन जाते हैं? होल नंबर, ठीक है ना। और अगर जो देखो होल नंबर क्या बन गया हमारे होल नंबर? 0 1 2 3, है ना, सो ऑन। अब इस होल नंबर्स में से अगर मैं जीरो भी हटा दूं तो मेरा बन जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ये हमारा बन जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आता है, इसी में बताता हूं, देखो आगे फिर हमारा क्या आता है? इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर होंगे। जैसे क्या हो सकते हैं? देखो 2 4 6 8, ठीक है ना। फिर आता है हमारे देखो ओड नंबर, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिविजिबल ना हो वो सारे क्या बन जाते हैं? इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर। 1 3 5 7 9 सो, है ना। उसके बाद फिर आते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। नंबर कौन से होते हैं? नंबर प्राइम नंबर, नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो तो वो नंबर्स क्या बन जाते हैं? प्राइम नंबर। कौन से नंबर होते हैं? देखो ऐसे, जैसे कि आपका सबसे पहला होता है 2 3, फिर देखो 4 नहीं होगा, 4 जो है 2 से भी कट जाता है ना, 2 से भी डिविजिबल है 4, तो 4 नहीं होगा। 5 7 6 भी नहीं होगा, देखो 6 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल है। तो मैंने क्या बताया? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ एक और अपने आप के से डिविजिबल हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? 11 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 13 होगा, ऐसे सोन चलते जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, नंबर डिविजिबल बाय, या इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर, ठीक है, whose फैक्टर मोर देन 1, यानी कि एक से भी ज्यादा जिसके फैक्टर हो, एक से जिसके ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। यानी कि जो दो से मतलब अलग अलग नंबर से भी कट जाए, एक के अलावा, अपने से तो कटे कटे, एक से भी कटे कटे, उसके अलावा और नंबर से भी जो डिविजिबल हो और नंबर से भी जो कट जाए, ठीक है ना, वो नंबर हमारे बन जाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 सो, ठीक है ना। तो ये होता है कंपोजिट नंबर। एक लास्ट नंबर और रहता है इसके अंदर, वो भी समझ लेते हैं कौन सा होता है वो? को प्राइम नंबर। कौन सा? को प्राइम नंबर, ठीक है। कौन सा? को प्राइम नंबर। थोड़ी जगह नहीं बची, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आपका एक नंबर हो रहेगा, वो बता देता हूँ, को प्राइम नंबर। इसी में देखो लास्ट नंबर बचता है आपका को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम जब भी आ जाता है तो आपका इसका मतलब होता है को प्राइम में 2 पेयर्स होंगे, ऐसे 2 पेयर्स जिनके फैक्टर एक के अलावा कोई और ना हो, यानी कि जिनके जब हम उन दोनों के कॉमन फैक्टर देखें तो उन दोनों के कॉमन फैक्टर जो हो एक हो और एक के अलावा कोई और ना हो, तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे को प्राइम नंबर बन जाते हैं, है ना। देखो कैसे, जैसे मैं बोलता हूं 2 3 2 5 3 4, ये सारे हमारे को प्राइम नंबर है। कैसे? देखो 2 के जब मैं फैक्टर करता हूं तो 2 1 जा 2,
3 का करता हूँ तो 3 1 जा 3, है ना। तो इन दोनों में देखो कॉमन सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ और कॉमन तो नहीं है। और देखो बड़े नंबर्स में अगर जो मैं लेता हूँ तो देखो 8 और 11 ले सकते हैं, है ना। देखो 8 के भी अगर जो मैं फैक्टर करूंगा 8 के तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और 11 के करूंगा तो 11 इंटू 1, देखो सिर्फ क्या कॉमन आएगा 1। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो ये आपका बेस इंट्रोडक्शन था रियल नंबर के बारे में। आप चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, ये आपको नंबर्स दिए हैं, इनके हमको एचसीएफ निकालने हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। अब देखो पहले क्वेश्चन बाद में समझ लेते हैं, पहले समझते हैं कि ये जो दिया हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या है। सबसे पहले देखो क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा समझते हैं, है ना। देखो लेमा क्या होता है कि उसने लेट से कोई नंबर देते हैं 2 A एंड B, ठीक है, 2 इसने नंबर दिए हैं और बोलता है ये जो A और B हैं ये क्या है इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है A जो है बड़ा है B से, A जो है इस B से बड़ा है। तो हमारी देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि देखो जब हम A को देखो जब हम B को डिवाइड करते हैं A से, है ना, जाहिर सी बात है ना, जब बड़ी संख्या बड़ी संख्या होगी छोटी संख्या से उसको डिवाइड करेंगे। तो जब B को A से डिवाइड करते हैं तो कुछ हमारे यहाँ पे क्वोशिएंट आता है और कुछ हमारे यहाँ पे रिमाइंडर आता है ना। तो हमारा देखो ये लेमा क्या बताते हैं कि A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस का R, जहां पर समझना इस बात को, अभी देखो समझाता हूं, जहां पर R जो है रिमाइंडर जो है बड़ा होगा या इक्वल टू होगा 0 से या छोटा होगा B से। अब देखो कैसे, ध्यान से समझना। देखो मैं यहां समझाता हूं, सपोज A और B, मैंने A ले लिया यहाँ पे 7 और B ले लिया मैंने यहाँ पे 2, ठीक है ना। अब देखो मैं जब इसको डिवाइड करूंगा 7 को 2 से जब डिवाइड करता हूं, ठीक है ना, मैंने बोला ना देखो B बाहर अंदर बड़े वाला, इसको जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 अंडर 1। अब ध्यान से समझना, देखो मैंने क्या लिखा है A जो 7 इक्वल टू क्या होगा B, है ना। देखो 7 इक्वल टू B बराबर क्या है भैया, B बराबर 2 है, इनटू कोशेंट बराबर क्या है 3 है, प्लस का रिमाइंडर बराबर कितना बचता है 1 बचता है ना। अब देखो ये जो हमारी इसने दी है ये कैसे सेटिस्फाई, इसको देखो क्या ये कहना क्या चाहता है कि देखो जो हमारा रिमाइंडर होगा, देखो जो रिमाइंडर आता है या तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, अगर मैं इसको सोल्व करता, मान लो यहाँ 6 होता तो 2 3 जा 6 और यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाता 0। कहता है या तो रिमाइंडर जो है 0 के बराबर होगा, है ना, या रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यही हो सकता है। और जो रिमाइंडर होगा वो किससे छोटा होगा, हमेशा जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होगा। किससे छोटा होगा, डिवाइजर। देखो ये डिवाइजर है ना, इससे देखो हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा। तो डिवाइजर को मैंने क्या देखो यहाँ पे समझा, B बोला था ना, तो क्या इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा, समझ में आ रही है बात। देखो दोबारा समझते हैं, देखो दोबारा से क्या बोलता है कि जो रिमाइंडर होता है हमारा हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, यह आपका जो डिवाइजर है ना, उससे छोटा होगा। देखो तो यहां पे हमारा क्या बनता है, देखो हमने ये पढ़ा भी है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, है ना, इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे यही है ना, देखो ये हमारा क्या है डिविडेंड, बी क्या हमारा डिवाइजर, कोसेंट रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये याद रख लेना आपको, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। कौन सी वाली बात कि क्या बताता है हमको, A इक्वल टू कोई नंबर है, कोई 2 नंबर है A और B जो इंटीजर्स हैं, तो उसमें क्या होता है A इक्वल टू A जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए B से, ठीक है ना, तभी तो A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस का R, जहां पे जो R है जो रिमाइंडर है
वो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से या उसके बराबर होगा या छोटा होगा b से, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में आई बात सबको? आई सबको अच्छे समझ में आई है। अब देखो समझते हैं, देखो यूक्लिड डिवीजन। अब देखो लेमा को समझते हैं अच्छे से, और तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एल्गोरिदम के बारे में कि एल्गोरिदम क्या होता है ना, और लेमा क्या होता है। देखो एल्गोरिदम क्या होता है कि कोई भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो उसके लिए पहले से कुछ स्टेप्स बनाए हुए होते हैं, है ना। जैसे सपोज मैंने हमको पता है कि हमको डिवाइड करना सिखाया गया, तो डिवाइड करने के कुछ स्टेप्स थे ना। मैंने अभी देखो आपको करा था 2 को हमने डिवाइड करा था 7 से, तो हमको क्या करना है, पहले 2 का टेबल पढ़ना है जो इससे छोटा हो या इसके बराबर आए। तो मैंने पढ़ा 2 3 6 ठीक है, फिर 1 बच गया। फिर हमको पता है कि पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाएंगे, 2 5 10, तो ये कट गया। तो ये डिवाइड का एक डिवाइड करने के कुछ स्टेप्स थे, ठीक है ना। तो ऐसे जो स्टेप्स होते हैं उन सबको बोलते हैं एल्गोरिथम, है ना। स्टेप्स जो पहले से ही हमें बना दिए गए हैं, जिनको हम फॉलो करके सम्स को सॉल्व करते हैं। और लेमा क्या होता है, लेमा होता है कि कुछ हमको स्टेटमेंट पहले से प्रूव्ड है, जो हमको पहले से प्रूफ दी हुई है, उन प्रूव्ड स्टेटमेंट से हमको और दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करना, है ना। वो क्या कहलाता है, हमको लेमा कहलाता है। जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन आपने करे होंगे, कौन से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना आप सबने, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रूव करते हैं, है ना। पाइथागोरस पहले से हमको प्रूव करके दी हुई है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो पहले से प्रूव है उसके द्वारा हम दूसरी स्टेटमेंट जब प्रूव करते हैं तो हमको क्या कहलाता है, वो लेमा कहलाता है, ठीक है। आई होप सबके समझ में आ गया होगा। अब चलो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है हमको, देखो कहता है हमको यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर उसका यूज कर हमको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले समझते हैं, देखो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। आपने देखो एचसीएफ निकाला होगा, हमको 2 नंबर्स देते थे पहले, तो हम क्या करते थे, उसको ऐसे करते थे, ठीक है। उनके फैक्टर्स करते थे, उनके फैक्टर मान लो यहाँ लिख दिया 2 3 इंटू 4, फिर यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 4, है ना, सॉरी 5। उसमें से फिर जो कॉमन आता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन आता था उसको हम ले लेते थे, है ना, 2 इंटू 2 तो 4, तो ये हमारा एचसीएफ निकल जाता था, ठीक है ना। वो फैक्टराइजेशन मेथड था। अब हमको बोला है उसने कि यूज यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उससे हमको सोल्व करके देना है और एचसीएफ निकालना है। तो देखो क्या है, इसको सोल्व करने का बहुत इजी तरीका है, बहुत अच्छे से समझ लेना। कुछ नहीं है, बस आपको डिवाइड करनी आनी चाहिए, उससे हमारे सवाल ऐसे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 125 एंड 135 एंड 225, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था, अभी आपको समझाया ना, इसको लिखेंगे देखो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। हमने क्या लिखा था, देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, है ना। और यहाँ पे क्या था बताओ, हाँ 0, r जो था या तो 0 से बड़ा था या 0 के बराबर था और छोटा था b से, है ना। अब देखो मैंने ये भी बताया था आपको कि a जो है हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों a और b में a जो है वो बड़ा होना चाहिए, b जो है वो छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों में देखो a क्या है, a ये बन जाएगा हमारा, b ये बन जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे a की जगह पे हम लिख देंगे 225, है ना। b बराबर क्या हो जाएगा 135 इनटू, देखो कोसेंट की जगह अभी पता नहीं है अभी हमें, और रिमाइंडर की भी नहीं पता, तो रिमाइंडर की भी जगह छोड़ दो, है ना। अब देखो हमको क्या करना है, हमको यहाँ डिवाइड करना है 225 को 135 से, है ना। देखो 135 की इसमें 225 में करेंगे तो एक बार जाएगा, देखो 135 2 जा 270 हो जाएगा,
है ना। अब 270 देखो 270 ज्यादा है ना, तो 135 बन जा 135, इसको इससे घटाओ 0, यहाँ से कैरी ले लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा 9, है ना। अब देखो हमारा ध्यान से समझना, अब देखो हमारा जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया 1 आया, है ना, और जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 90 आया। हमको जब तक ये डिवाइड करनी है जब तक यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता था, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपने, ध्यान से समझना। अब जो ये बड़े वाला था, है ना, इसको हमको क्या कर लेना, बाहर ले लेना 135, ठीक है, और जो रिमाइंडर आया था उसको हमको यहां रख लेना है, फिर इनटू करना है, फिर यहां प्लस करना है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब हमको देखो हमको क्या करना है, 90 को 135 से, तो इसी के आगे यहाँ पे देखो 135 ले लेंगे, है ना। तो देखो 90 बन जा 90, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 45 बच जाएगा। अभी भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो देखो क्वोशिएंट कितना आया, फिर 1 आया, और रिमाइंडर कितना आया 45 आया, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में, हाँ अच्छे से समझना। अब देखो क्या हुआ, अभी भी देखो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, फिर जो इसका पहले वाला है इसको हम रख लेंगे बाहर, ठीक है, फिर जो ये रिमाइंडर है इसको यहाँ रख लेंगे, फिर इनटू फिर प्लस, ठीक है। अब देखो फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो ये वाला है, जैसे यहाँ पे 135 रखा था, अब 90 को हम अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब देखो 45 2 जा 90, अब देखो रिमाइंडर 0 बच गया। तो अब देखो क्वोशिएंट कितना आया 2 और रिमाइंडर कितना आया 0, हो गया बस हमारा सवाल। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हमको डिवाइड करने पर हमारे रिमाइंडर 0 आया, तो देखो 45 है ना, 45 को जब हम 90 से डिवाइड करा तो हमारा क्या आया, रिमाइंडर 0 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू 45, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आए समझ में, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा फर्स्ट का, कि 196 और ये 38,220, इन दोनों का हमको क्या निकालना, HCF निकालना। सबसे पहले देखो मैं लिखो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। क्या है, क्या बताया था मैंने कि A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस का R, है ना। अब यहाँ पे क्या है, R जो है बड़ा है और बराबर है 0 के और छोटा है B के, ठीक है ना। अब मैंने ये भी बताया था कि A हमेशा क्या होता है, बड़े वाली संख्या होती है, B हमेशा क्या होती है, छोटे वाली संख्या। तो यहाँ देखो A इक्वल टू लिखेंगे 3 8, तो यहाँ देखो इसलिए यहाँ लगाते जाना 100 इक्वल टू 196 इंटू क्वोशिएंट अभी पता नहीं है हमको, रिमाइंडर भी हमको पता नहीं है, इन दोनों की जगह मैंने ब्लैंक छोड़ दी। अब हमको क्या करना है, हमको इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करना है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है। चलो करते हैं 38220 196, है ना। अब देखो क्या करेंगे, जिन बच्चों को भी इतने यार 196 का टेबल तो कहाँ आता होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले जो नंबर है, सबसे पहले वाला जो नंबर है देखो, दो नंबर 19 की दो नंबर से डिवाइड करके देखो 2 टाइम जाएगा, तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 आ जाएगा, सॉरी 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 6 जा 12, फिर 2 की 9 से करेंगे तो 2 9 जा 18 और 1 19, है ना। फिर देखो कैरी आ गया 1, फिर 2 1 जा 2 और 1 3, अब देखो ये आ रहा 392 और यहाँ है हमारा 382, तो यानी कि 1 2 तो ज्यादा है, तो यानी कि उससे क्या लेंगे, कम लेंगे, तो 1 लेंगे, तो 196 बन जाए 196, ठीक है। अब देखो जब माइनस करते हैं इसको से घटाएंगे तो 12 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, है ना। अब देखो यहाँ बच गया 7, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो कितना बच जाएगा बताओ, 17 में से 18, है ना। अब यहाँ बच गया 3 में से बन जाएगा तो सॉरी 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा। अब नेक्स्ट वाला जो है ये हम यहाँ पर लेंगे, है ना। अब देखो फिर मैंने बता 19 की 19 की इसमें मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है ना। देखो 5 टाइम्स आएगा, 5 6 जा 30, सॉरी 9 बार जाएगा,
19 जा 170 तो 9 6 जा कितना होता है बताओ 54 का 4 आ जाएगा है ना। अब देखो 9 की 9 में करेंगे 9 9 जा 81 और 5 6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 9 की 1 में करेंगे 9 1 जा 9 कितना बच जाएगा 17 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है घटाओ यहाँ से 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 है ना। यहाँ से ले लेंगे 15 में से 6 जाएगा 9 यहाँ बच जाएगा 0। ठीक है देखो फिर 19 की 98 में करके देखो तो 5 टाइम जाएगा तो कुल मिला के यहाँ जाएगा 5 6 जा 30 3 5 9 जा 45 और 3 48 8 5 1 जा 5 और 9। ठीक है तो देखो पूरा कट गया। तो अब देखो क्या आया हमारा देखो क्वोशिएंट कितना आया 195 क्या लिखेंगे 195 है ना। और देखो रिमाइंडर कितना आया 0। अब फिर वही संख्या देखो फिर वही हमारा किससे कटा ये पूरा 195 से है ना। तो यहाँ देखो और तो करना ही नहीं है कुछ HCF इक्वल टू क्या आ जाएगा 195 ये हमारा आंसर। ठीक है आया ना समझ में। बस डिवाइड यार डिवाइड थोड़ी सी इनके लिए थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो डिवाइड अच्छे से करना सीख लेना। ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड होता थर्ड देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है बोलता है 867 और 255 इन दोनों का हमको HCF निकालना है। तो वही बाय यूक्लिड डिवीजन लेना क्या होता है देखो A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस का R वही देखो ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो क्या होगा A ये वाला हो जाएगा B हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 867 इक्वल टू 255 प्लस का सॉरी इनटू का और प्लस का R हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे इसको 867 को 255 से देखो 25 या 75 होता है ना तो 25 3 जा तो 3 5 जा 15 कैरी आ गया 3 5 जा 16 और 3 2 जा और 7 आ जाएगा कितना बच जाएगा 2 0 1। ठीक है अब देखो क्या हो जाएगा फिर हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे देखो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 3 रिमाइंडर कितना आ जाएगा रिमाइंडर की जगह पे 102। अब मैंने क्या बताया था कि जो संख्या होती है बड़े वाली उसको बाहर ले लो है ना और रिमाइंडर को यहाँ लिख दो फिर वही हमारा क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। अब देखो क्या हुआ इसको यहाँ लिख दो 255 तो देखो 2 जा आ जाएगा 204 कितना बच जाएगा 1 कितना बच जाएगा 5 है ना। तो अब देखो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा 50। फिर देखो यहाँ क्या करेंगे इसको यहाँ ले लो फिर इस वाले को यहाँ ले लो इनटू देखो रिमाइंडर अभी क्वोशिएंट पता नहीं रिमाइंडर पता नहीं। अब देखो इसके आगे लिख देंगे यहाँ पे 102 है ना फिर 51 किसमें करेंगे 51 2 जा 51 दूनी 102 है ना 51 2 जा 102 तो कट गया पूरा 0 आ गया। तो यहाँ देखो क्या आएगा 2 और यहाँ जाएगा 0 देखो किससे कटा ये पूरा तो यहाँ लिख देंगे HCF इक्वल टू 51। ठीक है ठीक है समझ में आया। फिर दोबारा एक बार समझ आ देता हूँ इन सवालों को करने के कुछ बिल्कुल इजी तरीका है कि सबसे पहले क्या है दोनों में से बड़ी संख्या को A मानो छोटी संख्या को B मान लो। ठीक है फिर बाई A वाले को बाहर रखेंगे B वाले को रखेंगे अंदर इनटू फिर डिवाइड करो डिवाइड करने के बाद जो पहली बार में क्वोशिएंट आएगा उसको यहाँ रखेंगे रिमाइंडर जो आएगा उसको यहाँ रखेंगे। फिर क्या करेंगे जो आपका पहले B था अब वो क्या बन जाएगा A बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो आपका B बन जाएगा। फिर अगर जो 0 आ जाता है रिमाइंडर तो ठीक नहीं आता तो क्या होगा फिर दोबारा से जो आपका यहाँ पे B था वो A बन जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर था वो आपका B बन जाएगा। ठीक है अब क्या होगा फिर अगर जो देखो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो रिमाइंडर 0 आती है हमारा जो ये था जिससे हमारा पूरी संख्या जो है डिविजिबल हो डिवाइड हो चुकी है वो हमारा क्या बन जाता है HCF बन जाता है। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स
इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 5, वेयर q इज सम इंटीजर्स। कहता है कि हमको प्रूफ दिखाओ, दर्शाओ, शो करो कि जो 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3, 6q प्लस का जो 5 है वो क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की फॉर्म में है। ठीक है, देखो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स सबसे पहले ये समझ लेते हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है ना, क्या होते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। जैसे आपका सबसे पहले क्या हो गया, पॉजिटिव, सबसे पहले तो पॉजिटिव जो जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं, 1 2 0 से, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाते हैं। अब उसके बाद बोला उसने ओड होना चाहिए, तो ओड होना चाहिए तो ये ओड में तो ये 2 नहीं आएगा, ये 4 नहीं आएगा, है ना। 1 3 5 7 9 11, अब ये सारे आपके इंटीजर्स हैं, तो कुल मिला के 1 3 5 7 ये हमारे क्या है, सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, अब आगे देखो, कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो समझ लेना अच्छे से। तो ये वाले सवाल आपके एक बार में ही समझ में आ जाएंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इन सवालों को करने में। देखो मैं कुछ काउंटिंग लिख रहा हूं आपके लिए 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 तक तो आ रहा है ना, आ रहा है। फिर देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, समझना ध्यान से। सबसे पहले मैं 2 का टेबल लेता हूं। देखो 2 का टेबल क्या होगा, देखो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, सबसे समझ में आ रही है। अब इनके बीच में मैं नंबर्स को पुट कर देता हूँ। यहाँ देखो 5 आ गया, यहाँ सॉरी 3 आ गया, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 7। अब देखो हमको इन चीजों से, देखो इनसे कुछ समझ में आता है, कुछ चीजें निकल के आती है। क्या क्या कहता है, जब हम 2 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 2 की, तो 2 के टेबल में या तो कोई भी नंबर 2 का टेबल में आएगा, 2 का मल्टीपल होगा, या 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब देखो 2 के मल्टीपल से अगर जो मैं 2 ज्यादा कर दूंगा तो वो वही आ जाएगा, 2 का मल्टीपल ही होगा। कैसे, देखो सबसे पहले देखो 2 एकम 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाला नंबर आ गया 2 का मल्टीपल है। फिर मैंने बोला 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, देखो 2 इंटू 1 फिर 1 ज्यादा, 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, देखो 2 एकम 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 3 है ना। तो देखो इन नंबर्स में कोई सा भी नंबर ले लो, सपोज मैं ये लेता हूं, देखो है ना, तो ये भी देखो क्या होगा, ये या तो 2 का टेबल में आएगा, ठीक है, या 2 के टेबल से 1 ज्यादा होगा। तो देखो 2 8 जा 16 प्लस का 1 तो हो जाएगा 17। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं हमारे वो सारे इसी पे चलते हैं। ठीक है, ये होगी 2 की बात। अब मैं अगर जो 3 की बात करूं, देखो 3 के टेबल की, तो देखो 3 के टेबल में क्या आता है, 3 के टेबल में क्या होगा, या तो कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। ठीक है, देखो कैसे नंबर्स लिख लेता हूं मैं, देखो 3 4 5 और 6, सिर्फ ये लिख रहा हूं आपके लिए समझ लगा। देखो 3 1 जा 3 है ना। अब देखो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, तो 3 1 जा 3 और प्लस का 1 4 है ना। फिर देखो 3 के मल्टीपल से कितना 2 ज्यादा, 3 1 जा 3 और प्लस का 2 5। देखो ये सारे देखो नंबर्स हमारे जो है काउंटिंग में आते हैं ना। समझ में आ रही है बात, क्या समझाना चाह रहा हूं। अब देखो अब जो मैं अगर जो 6 लेता हूं 6, तो देखो क्या हो जाएगा, वो 3 के मल्टीपल ही हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो 3 के मल्टीपल में आएगा। तो 3 का क्या बोलता है, 3 का टेबल देखो क्या बोलता है 3 के टेबल में, कि या तो कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। अब इसको भी समझ लेना। देखो
अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो वो हमेशा ओड होगा, ठीक है ना। ऐसे देखो, अगर जो 1 ज्यादा होगा तो वो इवन होगा, अगर जो 2 ज्यादा होगा तो वो फिर से क्या हो जाएगा, ओड बन जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम बात करते हैं उसकी 4 के टेबल की, किसकी, 4 के टेबल की। तो देखो 4 का टेबल क्या बोलता है कि कोई भी नंबर या तो 4 के टेबल में आएगा, ठीक है। 4 1 जा 4, इसको भी लिख देना 4 5 6 7 8, है ना। तो या फिर देखो 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, ठीक है ना, देखो ये 4 आ गया 5, या उसके मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा 6, या उसके मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा 7, फिर देखो 8 जो हो जाएगा वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा ये समझ में आया बेसिक। अब हमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कहता है 6 क्यू प्लस का 1, 6 क्यू प्लस का 3, 6 क्यू प्लस का 5, हमको प्रूव करना है कि ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स होना चाहिए। देखो इन सवालों को आपने करना कैसे है ना, देखो इन सवालों को आपको करना कैसे है। सबसे पहले देखो क्या करना है इनको, इनके लिए देखो वैसे तो जैसे मैंने सिखाया अभी वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इनके लिए कुछ लिखना भी पड़ता है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आप मान लो लेट, ठीक है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू, अब देखो b इक्वल टू क्या मानना है आपने, जो भी आपको नंबर देता है ना उसके अंदर की जो ये नंबर्स होते हैं, डिजिट वाले नंबर्स जो होते हैं, ये देखो 6, तो b बराबर 6 मानना है। समझ में आ गया यहाँ तक। आप क्या करना है, अब देखो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या पढ़ाया था मैंने कि a इक्वल टू क्या, b क्यू प्लस का क्या r, और क्या होता है देखो, अब यहाँ r की वैल्यू देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा था मैं कि इसको अच्छे से समझो। r क्या है हमारा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा या और b से छोटा होगा। समझ में आ गई, क्या होगा, r जो है, r 0 से, r जो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, छोटा जब भी बोल रहा हूँ यार थोड़ा सा, ठीक है, उसको समझ लेना, r हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या b से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे हमने b बराबर क्या माना था, 6, तो b से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे कौन कौन से होंगे, देखो 0 1 2 3 4 5, है ना, ये सारे क्या होंगे, r बराबर होंगे, तो ये लिख सकते हैं, इसलिए सो r इक्वल टू क्या होगा, ये तो 1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। अब यहाँ पे देखो क्या है, r बराबर जब हम पुट करेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला a इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, 6q प्लस का 0, है ना। फिर दूसरा क्या बन जाएगा, जब हम r बराबर 0 रखेंगे, फिर r बराबर जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ये, फिर r बराबर जब 2 रखेंगे या तो ये हो सकता है, फिर 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारी सारी कंडीशन बनती है। अब हमको इसमें से बताना है कि कौन से पॉजिटिव तो सारे मिल गए हमको, ओड वाले कौन से हैं, कौन से हैं, ओड वाले। तो ओड कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से 2 से डिविजिबल ना हो। तो इसमें देखो सपोज मैं q, इसने बोला ना q इज सम इंटीजर्स, q बराबर कोई इंटीजर्स हैं, तो मान लो सब जगह पे, यहाँ पे सब जगह, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको करना कैसे वो भी बताऊंगा आपको समझाने के लिए। देखो q बराबर जब मैं अगर जो 1 रखता हूँ सभी में, तो देखो क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्यू प्लस का 0, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस का 1, ये आ जाएगा 7, ऐसे 6 इंटू 1 प्लस का 2 8 आ जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस का 3 9,
6 इंटू 1 प्लस का 4 10, 6 इंटू 1 प्लस का 5 11। तो सारे में मैंने क्या करा, सबकी जगह पर सब पे 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 6 आई, 7 आई, 8 आई, 9 आई, 10 आई और 11 आई। अब आप ही बताओ इसमें से देखकर कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, कौन से नंबर्स हैं जो ओड हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक तो 7 हो सकता है ना, एक 9 हो सकता है और एक 11 हो सकता है। और हमको प्रूफ क्या करना था, देखो देखो इसके सामने वाला कौन सा है, ये वाला है, इसके सामने वाला कौन सा है, देखो ये वाला है, और इसके सामने देखो ये वाला है ना। तो देखो हमको प्रूफ क्या करना है कि ये वाले नंबर्स जितने भी हैं हमको दिखाना था कि सारे क्या होते हैं, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो सारे देखो क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, समझ में आ गए सबके। तो चलो फिर अब देखो इसको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। इसको देखो लिखना कैसे है, देखो फ्रॉम दैट, उससे वी फाइंड दैट 6 क्यूब प्लस का 1, 6 क्यूब प्लस का 3, 6 क्यूब प्लस का 5 आर पॉजिटिव और इंटीजर्स। बस ठीक है, इतना लिख के आ जाना, आपका क्वेश्चन पूरा डन। ठीक है, समझ में आ गए सभी के। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, एन आर्मी कंटाइनेंट ऑफ 616 members, 616 members is to march behind an army band of 32 members in the parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखो जब भी आपका ये नंबर आता है ना मैक्सिमम, जब भी आपका मैक्सिमम लिखा है तो आपने सिंपल सा क्या निकालना है, आपको निकालना है HCF। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, HCF ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो वही बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस का R। ठीक है, तो यहाँ पे देखो R जो है बड़ा होगा 0 से या इक्वल टू होगा और छोटा होगा P से। ठीक है, देखो इसमें A बराबर क्या हो जाएगा 616 इक्वल टू B बराबर 32 इंटू Q हम निकालेंगे प्लस का R हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। ठीक है, ये और ये सॉल्व करके होमवर्क में करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि क्या यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर, समझ रहे हो, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसने स्क्वायर बोल दिया, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ओड इवन का क्वेश्चन है इसमें, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस का 1, और जो m है वो क्या है, कोई इंटीजर्स है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था सेकंड क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए लेट करो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इंटीजर एंड b इक्वल टू, मैंने बताया था आपको b इक्वल टू क्या लेना है, जो यहां लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या लेंगे 3। अब वही देखो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू क्या b क्यू प्लस का क्या r, और r जो है बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा b के। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो r क्या क्या हो सकते हैं, इसलिए r इक्वल टू क्या क्या हो सकते हैं, देखो b बराबर मैंने क्या माना है, b बराबर 3 है ना, तो r बराबर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करेंगे,
वही करेंगे। इसके अंदर देखो क्या करेंगे, a बराबर मैंने क्या बोल दिया b, यानी कि 3q प्लस का r बराबर एक बार रखा मैंने 0, तो ये आ जाएगा, समझना देखो 3q। ठीक है, अब इसने बोला है स्क्वायर, क्या बोला है स्क्वायर, तो इस सब के ऊपर हम क्या करते जाएंगे, स्क्वायर चढ़ाते जाएंगे। फिर देखो a बराबर क्या हो सकता है 3q प्लस का 1, ठीक है, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर। फिर एक हो सकता है 2, तो 3q प्लस का 2, तो हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या समझना, समझना ध्यान से देखो, इसका जब स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 3 3 जा 9 q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 3 ब्रैकेट में 3q का स्क्वायर। ठीक है, देखो 3 3 से 9, मैंने 3 कॉमन ले लिया और 3q का स्क्वायर। तब देखो अगर जो मैं 3q मान लो 3q का स्क्वायर बराबर m मान लू, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना 3m। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो इसने बोला है m जो है इंटीजर्स है, इंटीजर्स है तो यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 रखूंगा, कोई भी नंबर आएगा वो 3 से मल्टीपल होगा, और जब 3 से मल्टीपल होगा तो 3 से डिविजिबल भी होगा। ठीक है ना, तो पहला तो देखो ये हो गया 3। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या आपका 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो उसको लिख सकता हूं से 1 का स्क्वायर यानी कि 9q का स्क्वायर। चलो और समझा देता हूं आपको अच्छे से, इसके अंदर फार्मूला लग रहा है ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिखता हूं 1 का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी इसको लिखते हैं प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू a बराबर 3q इंटू b बराबर 1। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा ये 3 3 जा 9 q का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 3 जा 6q। अब देखो उसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो 9q का स्क्वायर प्लस का 6 को थोड़ा सा इस तरफ लिया प्लस का 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, देखो 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, 3 अगर जो मैं कॉमन ले लूं, क्या ले लूं 3 कॉमन ले लूं, देखो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस का यहाँ हो जाएगा 2q, और देखो ये प्लस का 1 बाहर ही रख दो क्योंकि यहाँ से तो हमने कुछ कॉमन लिया नहीं है, यहाँ से तो 3 कॉमन आएगा नहीं। अब ध्यान से समझना, इस पूरे की जगह अगर जो मैं m रख दूं, देखो क्या हो जाएगा 3m प्लस का 1। ठीक है, देखो दूसरे वाला भी देखो सेटिस्फाई होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैंने कैसे कॉमन लिया, देखो 3 3 जा 9, 3 बाहर आ गया तो 3 यहाँ बच जाएगा, q का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो 3 2 जा 6 होता है, तो 3 मैंने बाहर ले दिया तो 2 बच जाएगा, क्यों यहाँ पे। अब देखो ये मैंने 1 अलग से क्यों लिया है, अगर इसको मैं अगर जो दोबारा से सोल्व करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 जा 9 आ जाएगा, इसको इससे करूंगा 3 2 जा 6, और प्लस का 1 तो पहले से ही है ना, तो कुल मिला के प्लस का 1 मैंने अलग से ही वापस रख दिया बाहर, उसको मैंने कॉमन, उसको 3 में कॉमन नहीं लिया है। ठीक है, समझ में आ गया वाला। अब देखो ये वाला चलते हैं 3 2 वाला, ध्यान से समझना। आप देखो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो वही हो जाएगा 1 का स्क्वायर, देखो 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, देखो क्या आएगा 3 3 जा 9 q का स्क्वायर प्लस का 2 2 जा 4 प्लस का 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 q। ठीक है ना, अब देखो फिर इसको मैंने बोला थोड़ा सा इस तरफ रख लो, तो 3 2 का स्क्वायर प्लस का 12q प्लस का 4। अब देखो पहले से ही ना मैं यहाँ पे इसको एक चीज और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देखो 9q का स्क्वायर प्लस का 12q प्लस का 3 प्लस का 1 लिख सकता हूँ। देखो ऐसा क्यों करा मैंने, समझना, क्योंकि मेरे को 3 कॉमन लेना है, तो 4 में से 3 कॉमन नहीं, लेकिन इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने ऐसे देखो 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का यहाँ बच जाएगा 4q प्लस का यहाँ बच जाएगा 1, और बाहर वाला 1 पहले से था प्लस का 1। अब देखो इस पूरे की जगह पे अगर जो मैं m रख दूं तो बन जाएगा 3m प्लस का 1, बस हो गया। ठीक है, इस हिसाब से
आपको करना बिल्कुल इजी है, बस कुछ नहीं, आपको ये चीज समझनी है, ये चीज पकड़नी है, क्या बोलता है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, अभी लास्ट वाले में तो स्क्वायर था, अब कहता है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस का 1 9m प्लस का 8। अब देखो थोड़ा सा इसमें समझने की बात है, जब मैं 9 की अगर जो मैं लिखूंगा देखो 9 का, तो 9m, तो यानी कि इससे पहले क्या होगा, r जो होगा 9 से छोटा, यानी कि 8 तक के नंबर्स होंगे, है ना, 8 तक के नंबर्स होंगे, तो हमको कितने सारे करने पड़ेंगे, 9 प्लस का 1, 9 क्यू प्लस का 1, 0 2 3 4 5 6 8। ठीक है, तो इसको करने के लिए छोटा सा एक तरीका है, क्या है समझते हैं। देखो आप क्या करना है, मैंने आपको समझाया क्या, सबसे पहले वही लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, एंड बी इक्वल टू, अब की बार आपको 9 नहीं लेना है, ठीक है ना, 9 बहुत बड़ा हो जाएगा। अब की बार हम क्या करेंगे, तो 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता, तो हम 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो b बराबर हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। आप समझना, देखो तो वही होगा हमारा, क्या होगा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बताया था मैंने आपको कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, जहां पे r जो है बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा, और छोटा होगा b से। ठीक है, देखो b बराबर में 3 माना है, तो r बराबर क्या क्या होगा, 0 1 2। समझ में आ रही है बात, आप ध्यान से समझना। देखो आपको समझाने के लिए सबसे पहला क्या है, हम रखेंगे a बराबर 3, ठीक है ना, q प्लस का 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 3 q। अब इसने बोला क्यूब, तो इसकी क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो फिर दूसरे वाला क्या हो जाएगा, 3q प्लस का 1, यानी कि 3q प्लस 1 का क्यूब, फिर हो जाएगा फिर a बराबर 3q प्लस का 2, तो हो जाएगा 3q प्लस का 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वाला समझते हैं। सबसे पहले वाला इसने बोला 3q का क्यूब, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हो जाएगा 27 q का 3। ठीक है, अब देखो 27 में से अगर जो मैं 3 कॉमन ले लूं, 27 में से देखो हमको क्या चाहिए, 9m चाहिए, तो अब यहां से कॉमन कितना लेंगे, 9 लेंगे, तो यहां से मैं 9 अगर जो कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बच जाएगा कितना, 3q का 3, और इसके बराबर मैं मान लेता हूं, तो हो जाएगा 9। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सेकंड वाले की। थोड़ा सा मैं मिटो देता हूँ उसमें यार, थोड़ा सा बोर्ड और हो जाएगा, समझना देखो इस बात को। ठीक है, क्या बोलता है, 3q प्लस का 1 का क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो इसका मैं फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी की क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो क्या होगा, a की क्यूब यानी कि 3q की क्यूब, b की क्यूब यानी कि 1 की क्यूब, b बराबर बना ना, प्लस का 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू b 1 प्लस का 3 इंटू ए इंटू b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 27 q की 3 हो जाएगी। ठीक है, प्लस का 1 की 3 बनी आएगी। अब यहाँ देखो 3 इंटू 3 3 जा 9, q का स्क्वायर प्लस का 3 3 जा 9 q का, q आएगा खाली, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब देखो 27 q की 3 प्लस का, अब देखो 3 की 9 में करेंगे तो 3 9 जा 27, है ना,
27 क्यू का स्क्वायर प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा 9 क्यू। देखो 1 को मैं सबसे लास्ट में लेंगे। ठीक है, समझ में आया तक सबको। अब देखो क्या करना है, हमको लेना था देखो 9m बनाना है, 9 बनाना, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेते देखो 9 जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का यहाँ बच जाएगा खाली क्यू, ब्रैकेट 1 बाहर से 1। ठीक है, तो देखो इस पूरे के बराबर में अगर जो 1 रख दूं तो 9m प्लस का 1 हमारा यहाँ सेटिस्फाइड। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया, ये वाला भी कर लिया मैंने। अब देखो हमको ये वाला इससे प्रूव होगा। देखो इसके लिए क्या करना है, देखो समझते हैं भाई। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो 3q प्लस का 2 की क्यूब। तो देखो a का स्क्वायर 3 a का स्क्वायर नहीं a की क्यूब 3a की क्यूब प्लस का b की क्यूब प्लस का 3 इंटू a की a स्क्वायर इंटू b प्लस का 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू की 3 1 प्लस का 3 3 जा 9 9 2 जा 9 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54। ठीक है, तो क्यू का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का। ऐसे यहाँ करेंगे तो सॉरी यहाँ 1 नहीं है, वो आएगा 2 आएगा, 2 था ना हमारा p बराबर, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 4 जा 2 2 जा 4 9 4 जा 36 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, देखो मेरे को 8 इस तरफ ले जाना है, तो 27 क्यू का स्क्वायर प्लस का 54 क्यू की 3 स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे यार स्क्वायर नहीं होगा, 3 3 जा 9 9 4 जा, ठीक है 36 क्यू प्लस का 8। ठीक है जी, अब देखो वही फिर दोबारा से क्या करेंगे, हमने यहाँ से 9 देखो 9 चाहिए ना, 9 कॉमन ले लेना है, तो 9 होते 3 क्यू की 3 प्लस का 6 क्यू का स्क्वायर प्लस का 4 क्यू, और ये वाला 8 हम बाहर रख देंगे, इस पूरे के बराबर रख दो m प्लस का 8। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।